आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा चैनल 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी फैजाबाद। श्रोताओं, आप जानते हैं कि आज है आकाशवाणी फैजाबाद का स्थापना दिवस। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। श्रोताओं, एक दौर था जब शहर में रेडियो के मायने केवल मीडियम वेव और शॉर्ट वेव बैंड ही हुआ करते थे। मधुर ध्वनियों के लिए रेडियो की नई तकनीक एफएम ने दस्तक दी तो फैजाबाद में भी आकाशवाणी को सौगात मिल गई। शुरुआत में इस केंद्र ने काफी दिक्कतों का सामना किया, लेकिन प्रसारण की नई तकनीक अपनाने के साथ इस केंद्र ने बुलंदियों की ओर बढ़ते हुए प्रसारण के कई दशक पूरे किए। पहले एफएम बैंड के रेडियो बहुत कम मिलते थे। वर्ष 2000 के बाद आई सूचना क्रांति ने परिवर्तन ला दिया। मोबाइल में रेडियो की सूचनाएं आने लगीं। कम कीमत के एफएम रेडियो भी बाजार में आ गए। जब प्रसारण की जानकारी लोगों को हुई तो आश्चर्य और खुशी दोनों हुई। देखते ही देखते गली मोहल्ले, खेत खलियान, रेस्टोरेंट और हॉस्टल में आकाशवाणी फैजाबाद के कार्यक्रम गूंजने लगे। जी हां, आज है आकाशवाणी का स्थापना दिवस और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कोविड-19 पर विशेष फिल्म संगीत के साथ। लेकिन चर्चा हो रही है आकाशवाणी फैजाबाद के स्थापना दिवस की।
श्रोताओं, रेडियो स्टेशन फैजाबाद की स्थापना की कवायद वर्ष 1988-89 के मध्य शुरू हुई। उद्घाटन से पहले रोजाना 11 बजे से 1 बजे तक आकाशवाणी फैजाबाद से परीक्षण के तौर पर प्रसारण शुरू हुआ। 17 जून यानी आज की डेट को 1993 में स्थानीय नरेंद्रालय सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मध्य तत्कालीन केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद ने औपचारिक रूप से रेडियो स्टेशन फैजाबाद के उद्घाटन की घोषणा की। इसी के साथ 6 किलोवाट के ट्रांसमीटर से पहली बार संकेत धुन के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और साथियों का शहनाई वादन गूंज उठा। फिर कार्यक्रम विवरण, फिल्म संगीत, लोक संगीत के कार्यक्रम भी प्रसारित होने लगे। प्रारंभ के दिनों में सभी कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से प्रसारित किए जाते थे, लेकिन 1 माह के बाद जुलाई में केंद्र के पहले व तत्कालीन कार्यक्रम प्रभारी ने सभी आयु वर्ग के लिए कार्यक्रमों का विस्तार कर दिया। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। प्रेम की गली में, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आंखों से सारा संसार में
फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन। श्रोताओं, जब कार्यक्रमों का विस्तार हुआ तो आज शाम हिंदी वार्ता, सुभाषित, युवाणी, ग्राम जगत, किसलय और नारी जगत जैसे कार्यक्रम खूब लोकप्रिय हुए। 3 वर्ष बाद अक्टूबर में केंद्र ने प्रसारण के समय में विस्तार करते हुए दोपहर 2:30 बजे से रात 9:30 बजे तक 9:30 तक प्रसारण शुरू कर दिया। कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के फैजाबाद केंद्र से, और आज आकाशवाणी फैजाबाद के स्थापना दिवस पर हो रही है चर्चा। श्रोताओं, वर्ष 2004 में बदलाव के साथ आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों का दायरा बढ़ा दिया। विविध भारती के कार्यक्रमों के स्थान पर गीत गुंजन, संगीत सुधा, इंद्रधनुष, चित्रध्वनि जैसे कार्यक्रम शामिल हुए। गुरुवार के दिन पहला फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मनभावन प्रसारित किया गया। 29 नवंबर सन 2005 कुशल इंजीनियरों की मदद से पहला हेलो फैजाबाद कार्यक्रम शाम 4 बजे से प्रसारित हुआ। यह कार्यक्रम 1 घंटे का था। तमन्ना है, आज फिर मरने का
श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो युवाणी, हेलो डॉक्टर, हेलो सहेली, किसान हेल्पलाइन ने तो धूम मचा दिया। इन्हीं दिनों साहित्य, कला, संगीत, गायन और लेखन में रुचि रखने वालों को आकाशवाणी फैजाबाद ने वार्ताकार के रूप में नई पहचान दिया। वर्ष 2008 में यह स्टेशन पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड हो गया। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके, शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुद रहे सुरक्षित, दूसरों को भी रखें सुरक्षित। क्या आपको कोविड-19 की जांच की आवश्यकता है? यदि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण नहीं है, तो आपको कोविड-19 की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में ये लक्षण हैं या आप प्रयोगशाला से प्रमाणित कोविड-19 के किसी रोगी के संपर्क में आए हैं, तो तुरंत 24/7 हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर कॉल करें। नंबर एक बार फिर 011-2397-8046 या हमें ईमेल करें ncov2019@gmail.com पर। हम सब साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के फैजाबाद केंद्र से। और आज आकाशवाणी फैजाबाद के स्थापना दिवस पर हो रही है चर्चा। श्रोताओं, शुरुआती दौर में ही 12 बजे से 1 घंटे के लिए 3 दिन चित्रगान और 3 दिन आपकी पसंद और रविवार को हेलो फैजाबाद कार्यक्रम भी प्रसारित होने लगा था। वर्ष 2011 का अक्टूबर नई सुबह लेकर आया। आकाशवाणी फैजाबाद के प्रसारण में प्रातःकालीन कार्यक्रम विविध भारती से जुड़ गए और अप्रैल सन 2012 में सुबह 10 बजे तक सारे कार्यक्रम आकाशवाणी फैजाबाद से ही प्रसारित होने लगे। वर्ष 2014 में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती कार्यक्रम के रिले भी शुरू हुए। इस बीच सप्तरंग, हमारी विरासत, एक ही फिल्म से एक ही कलाकार, यादें, फिल्मी फ्राइडे, फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी जैसे जानकारी भरे फिल्म संगीत के प्रोग्राम ने आकाशवाणी को नई पहचान दे दी। शेर आपके, गीत हमारे, खेल खिलाड़ी काफी लोकप्रिय हुए। और इन दिनों आकाशवाणी फैजाबाद कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुहिम चला रहा है। वह बेमिसाल है। आप सबका सहयोग और फिल्म संगीत का कार्यक्रम हो या फिर लोक संगीत या फिर सुगम संगीत, सभी कार्यक्रमों में प्रशासनिक, पुलिस अफसर, बुद्धिजीवी, विद्वान और जानकारों से आकाशवाणी फैजाबाद आपको लगातार रूबरू करा रहा है। बार बार अपील भी कर रहा है कि घरों से निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत सरकार की मुहिम आरोग्य सेतु इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करें और इस मुहिम का हिस्सा बने।
साथ है तेरा साथ है। श्रोताओं, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के स्लोगन के साथ आकाशवाणी के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन का भरपूर खजाना है। वर्ष 2007 में समाज सेवी मोहम्मद शरीफ पर आधारित व सांप्रदायिक सद्भाव पर केंद्रित रूपक दर्द जो मिसाल बन गई के लिए इस केंद्र को राष्ट्रीय एकता के विशेष पुरस्कार लासा कौल से नवाजा जा चुका है। मौजूदा समय में फैजाबाद सहित अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बस्ती, रुदौली, गोंडा और बलरामपुर सहित कई जिलों में श्रोता यहां के प्रसारण सुन रहे हैं। विगत वर्षों में आकाशवाणी फैजाबाद ने आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष कई कार्यक्रम पेश किए हैं। एक शाम बेगम अख्तर के नाम गजल संध्या, कविताओं या मुशायरे की बात रही हो या फिर शहादत के फूल जैसे लोकप्रिय श्रोताओं के समक्ष होने वाले कार्यक्रम, सब में आकाशवाणी फैजाबाद आपके साथ खड़ा रहा है। कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ आकाशवाणी के फैजाबाद केंद्र से आप सुन रहे थे और आज आकाशवाणी फैजाबाद के स्थापना दिवस पर हो रही थी चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो थी सौदागर, जीवन मृत्यु, गाइड, प्यासा सावन, आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। इसी के साथ कार्यक्रम से दीजिए अपने रेडियो दोस्त विवेकानंद को इजाजत। बने रहिए आकाशवाणी फैजाबाद के साथ। आंसू खुशी के भूला समाऊं ना मैं, हाय मर ही जाऊं ना मैं, हाय मर ही जाऊं ना मैं। हरकत अजूबे करने से खुद को रोक पाऊं ना मैं, हाय मर ही जाऊं ना मैं, हाय मर ही जाऊं ना मैं। गाऊंगा सुर में ऊंचे गाना ये मेरा गूंजे, जम्मू से झुमरी तलैया सजन रेडियो। बजाइयो 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 जरा सजन रेडियो। ट्यूबलाइट फिल्म के अमित मिश्रा और कमाल खान के गाए इसी गीत के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम कोविड-19 पर विशेष फिल्म संगीत।